अतुल्य अपने भारत की गरिमा बड़ी विशाल है। विश्व के पटल पर स्वर्णिम इतिहास है। क्या ध्यान है, क्या मान है, क्या ज्ञान है, विज्ञान है। हर छंद ताल लय पे उन्नति का अभियान है। हर जय विजय का शंखनाद प्रतिध्वनित होता कल और आज। सौहार्द पे, संस्कार पे, सकारात्मक विचार पे, अविरल बहते मधुर जीवन के सार पे। विस्मय चकित ये विश्व है, भारत की ऊर्जा देख के एक गर्व का अनुभव सा है। जन्मा हूं जो इस देश में। अतुल्य अपने भारत की गरिमा बड़ी विशाल है। विश्व के पटल पर स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। Good morning, parents, teachers, and my lovely students. I think every one of us feeling enchanted after watching this video and filled with a patriotic spirit with the words spoken here. I felt so good. But कल ही मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मुझे अचंभित भी किया और आत्मचिंतन करने पर मजबूर भी कर दिया। क्या हमारी भावी युवा पीढ़ी भी ऐसा ही गर्वान्वित महसूस करती है? क्या उनके लिए भी इंडिया इतना ही वैल्यूएबल है? Let me share something with you. A conversation I eavesdropped yesterday. हाय सौम्या, कैसी है? I'm good. What about you? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज संडे है, ऊपर से मैम ने कोई होमवर्क भी नहीं दिया। आज तो फुल ऑन मस्ती और मजा। हाँ। एक मिनट, बुक्स तू पढ़ रही है संडे को? कम ऑन। अरे आई एम स्टडिंग फॉर आइल्स। फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है, अब्रॉड जाके सेटल जो होना है। सौम्या, यू आर जस्ट इन 9th. टेक अ चिल पिल। सो व्हाट सुहाना, मैं 9th इंडिया में रह के मैं वो ना कर पाऊँ जो मैं बाहर जाके कर सकती हूँ। सोच। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे भी तू अपना करियर बिल्डअप कर सकती है। नहीं सुहाना, यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड। सुहाना, मैं सब देख चुकी हूँ एंड नाउ आई हैव मेड माय गोल। अच्छा चल, बाय, मुझे पढ़ना है। ओके ओके, एज योर विश। टेक केयर। यू टू। बाय बाय। बाय। हेलो संजनी, कैसी है? Hi, I'm good. अच्छा, एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। आई एम प्लानिंग टू परस्यू माय हायर एजुकेशन इन अ फॉरेन कंट्री। बट जब मैंने ये सुहाना से डिस्कस किया तो उसने मुझे बहुत गंदा रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब है। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। वैसे सुहाना ने गलत कुछ नहीं कहा। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। Many MNCs are investing in our country now. संजनी, you are also speaking like सुहाना only. अरे वो बात नहीं है। I'm just worried about you. इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, मेरी दीदी कह रहे थे कि मैंने लॉकडाउन विल गेट ओवर तो हम एक स्विट्ज़रलैंड का टूर प्लान करेंगे और फिर हम अब्रॉड घूमने जाएंगे। इट्स सो फन। देख संजनी, इंडिया इज़ गुड बट अब्रॉड इज़ ब्राइट। जो मैं कह रही हूँ वो सही है, थोड़ा सोच। देख सौम्या, ऐसा नहीं है। I don't know why you're not understanding. हाय, चल बाय। हाँ, मम्मी बुला रही है। हाँ, Bye bye. बाय। What to do with her? God, please help to have my friend with me only. इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर ऐसे लिखने को बोला था और इसे देखो, इंडिया छोड़ के जा रही है। अब सब आपके ऊपर है। This is a short clip of conversation some children had among each other over the phone. But what I found in this conversation is that they do not cherish themselves being born and brought up in India. They are planning to go abroad for making their career or having a wonderful trip. ये गलत नहीं है कि आप विदेश जाएं, अपना करियर बनाएं या फिर घूमें फिरें, पर क्या ये ज़रूरी नहीं
कि आप अपनी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति के बारे में भी सोचें। आइए हम और आप मिलकर अपने बच्चों को अपने देश भारत की धरोहर से मिलवाएं, उन्हें दिखाएं कि हमारा भारत देश भी कितना महान है और यहाँ पर करियर बनाना और देश में रहकर देश की उन्नति के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं इंडिया को जानने के लिए। लेट्स टेक अ राइड टू नो आवर इंडिया, द इनक्रेडिबल इंडिया। लेट्स गो। भारतीय सभ्यता जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो हमारे देश का गौरव है, विभिन्न सभ्यताओं के विकास की धरोहर होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का प्रमाण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, cities were noted for their urban planning, brick houses and elaborate drainage system and water supply. Not only this, हम भारतीय ही हैं जिन्होंने सबसे पहले मापक यंत्रों की खोज की थी, जहां एक ओर भारत गणित, धर्म, कला और विज्ञान में किसी से पीछे नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर भारत के सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना गया है। Sushruta, as we all know, is also known as the first plastic surgeon in the world. His work mainly included specific procedures like performing plastic surgery reconstructions and removal of cataracts. आप शायद ये सोच रहे हैं कि भारत का योगदान केवल प्राचीन समय में था, परंतु यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गत वर्ष 2020 में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन 55 कोरोना वायरस ग्रस्त देशों में भेजी, जो कुछ हद तक इस बीमारी के इलाज में मददगार साबित हुई। और we can say here that India recognized the use of medicines for diseases before anyone else in the world. आइए हम आपको भारत की कुछ और विशेषताओं के बारे में अवगत करवाते हैं। देश में रहते हुए अगर आप विदेश का भ्रमण करना चाहते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं हिमाचल के खूबसूरत गांव के बारे में, जो चंबा में खजियार के नाम से जाना जाता है। यह स्थान हरी घास के मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ है और आकर्षक मंदिरों की वजह से काफी प्रसिद्ध है। यह देवदार के पेड़ों से अलंकृत ऐसी अनुपम छटा बिखेरता है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। Not only the beauty of our nature we have, but here I would like to tell you that we have the world's highest battlefield, which is located in eastern range of Himalayas, that is Siachen battleground. Siachen Glacier also served Indian Army from the heavy cost of building defense infrastructure in valley. आपने बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? आइए जानते हैं। The world's highest railway bridge, Chenab Bridge, being built across Chenab River in J&K. It is 1.3 kilometer long bridge which will be at a height of 359 meters, more than the Eiffel Tower in Paris. You must have heard about floating houses and hotels. Here in India, we have floating post office in the heaven of earth, J&K. The most important fact is that India has the largest postal network in the world. इतनी घनी आबादी वाले हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग बड़े ही प्यार, अपनेपन और सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हुए ना धार्मिक सद्भावना की मिसाल बने हुए हैं, अपितु स्वयं को बड़े ही गर्व से हम भारतीय कहते हैं, क्योंकि 94% लोग हिंदू होते हुए भी जहां एक और प्रयाग में पवित्र स्नान हेतु डुबकियां लगाते हैं, वहीं 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदों से सजे भारत में इस्लाम धर्म के लिए नमाज अदा करते हैं। भारत में जहां गुरुओं की वाणी हमें दया, परोपकार और सहनशीलता की सीख देती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ प्रचलित बौद्ध, जैन, ईसाई और अन्य धर्म हमें करुणा, सहानुभूति और सद्भावना का पाठ पढ़ाते हैं। Now, let me share a glorious achievement with you. Last year, our very own Gurdwara, the Golden Temple, has been awarded by the Guinness Book of World Records as the most visited
place in the world. Can you believe it? We have surpassed the number of visitors of Disneyland. अभी आपने देखा कि भारत ने सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा योगदान दिया है। साथ ही विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी भारत अग्रणी बना हुआ है और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर है। So let's see the best initiatives taken by India. The Jeevan Rekha Express, or you can call it the Lifeline Express, which is the world's first hospital train, runs in India that started on 16 July 1991, and from that day onwards, it is taking its services ranging from surgeries to cancer treatment to remote villages. It's a monumental step taken by the Indian government in the fields of medication. विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में भी हमारी पुरानी सभ्यता ने अपना रुतबा कायम रखा है। ओम सबसे पुरानी ध्वनि है। इसके बाद ही 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव हुआ। ओम शब्द में ही सारे ब्रह्मांड का सार है। पाश्चात्य देशों ने भी ओम की महत्ता को मानना शुरू कर दिया है। Here I would like to quote that Om is the vibration of creation when it is chanted in rhythmic tone with ups and downs. It creates a melodious effect in the body. A study has been done over the vibration of Om mantra, concluded that the repetition of mantra Om can improve blood pressure and nervous system disorders. Not only this, it is one of the sound that resonates with the universe, that is proven in the recent researches done by the scientists at NASA. भारतीय सभ्यता ने तो सभी को आश्चर्यचकित किया ही है, लेकिन यहाँ की प्रतिभाशाली महाविभूतियों ने भी संसार को भारत की महानता से परिचित करवाया है। Are you aware that Science Day in Switzerland is dedicated to our former president, Dr. APJ Abdul Kalam? The day Dr. Kalam had visited Switzerland back on 26 May 2006 is celebrated there as Science Day. Upon his arrival, the Swiss government dedicated its Science Day in honor of the missile man and former president late APJ Abdul Kalam for his vast expertise in science and technology. What a great pride for India that our very own former president is honored by a foreign country in such a graceful way. आइए आपको बताएं एक और हैरत अंगेज तथ्य के बारे में। Geminid's meteor shower एक ऐसा प्राकृतिक नज़ारा है जिसे देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से भारत के विभिन्न प्रांतों में जैसे कि गुजरात के कच्छ और असम में आनंद उठाने के लिए आते हैं। The Geminids is the most intense shower of the year. These are active in the month of December. The spectacular meteor shower and thrills sky gazers in India. What a beautiful view! Even I would like to visit and witness the surprising blessings of God comes in the form of meteor shower. Such beautiful examples have been given by my able colleagues. So, we can say there is no dearth of opportunities if you are capable and intelligent. How about becoming an entrepreneur in agriculture sector? Take inspiration from Prasoon Gupta and Ankush Sharma, two college friends who went on to build a Rs 28 crore turnover snacks brand. They launched their brand named Satviko that provides you nutritious and traditional packed food on the go. They have 30 distributors across India and also have
tie-ups with brands like Lufthansa, Taj Hotels, as well as airport authorities across the country. And my dear students, if you have green fingers, you have ample opportunities in farming too. Have you heard about Vidyut Mohan? No. He is the co-founder of Takachar, a social enterprise that guides farmers not to burn their waste farm residues. He has been declared as a young champion of the earth. He teaches them to convert the waste products into marketable products, and that too around the world. You know, he enables rural farmers to earn 40% more by following this technique. You won't believe, but by 2030, Vidyut will impact 300 million farmers. By now, you have come to know about the contribution of India in the fields of society, science, and agriculture. Let's talk about some other things. Do you know, after defeating Germany in 1936 Berlin Olympics, Major Dhyan Chand, who is also known as the Wizard of Hockey, was summoned by Hitler. He was promised German citizenship, a high post in the German military, and the chance to play for the German national side. But Major Sahab declined the offer. According to him, India is his pride, and he has duties to serve his nation. These are not my words, these are his word, I am telling you. You might be thinking that Major Dhyan Chand's example is an old example, but now we have a lot of opportunities to make our career in foreign countries and pursue our personal goals. I would like to share another example here. The example of Sania Mirza, who was awarded with the Arjun Award by the Indian government, Khel Ratna Award and Padma Shri Award. The women who chose to get married to a person from our neighboring country. Even after her marriage, when she was offered to play for that country, she plainly refused by saying, I am an Indian and till my last breath I would love to serve my nation. Sania Mirza is living true to her words. Sania Mirza is the brand ambassador for the Indian state of Telangana. She has established a tennis academy in Hyderabad. She was announced the UN Women Goodwill Ambassador for South Asia. She is the first South Asian woman to be appointed as a Goodwill Ambassador in the organization's history. It is rightly said, if you don't do wild things when you are young, you will have nothing to smile about when you are old. Youth is the time when innovative and creative thoughts pop up in mind, and these very thoughts help in shaping up the nation. There are many youngsters who have carved a niche for themselves in different fields. They have earned repute for our nation and made us proud. Let's salute the efforts of some of them and take inspiration. First, we have Apurvi Chandela, a 27-year-old young girl who made India proud. She is neither a model nor an actress. Dear students, she is world #1 shooter and gold medalist in 10-meter rifle category. Such a glorious achievement at this age is really remarkable. Let me introduce you with another such youth who, driven by his determination and strong willpower, created history. He is none other than Jahan Daruwala. This 22-year-old boy is the first ever Indian to win a Formula 2 race during the Sakhir Grand Prix in Bahrain on December 6, 2020. To inspire other Indians after winning, he said that this victory is to prove to people back home in India that even though we don't have the same facilities that others have in Europe, but as long as we work hard, we can fight right at the sharp end of the grid. It is said
If you have dreams, no road is difficult to walk on. And that is very well proved by Aishwarya Sridhar, a 23-year-old Indian wildlife photographer, wildlife presenter, and documentary filmmaker. She is the youngest girl to have won the Sanctuary Asia Young Naturalist Award and the International Camera Fair Award. Recently, in 2020, Aishwarya became the first Indian woman to win Wildlife Photographer of the Year award. Her photo, titled Lights of Passion, won the highly commended award. We have a lot of examples like this. The very recent example is of Indian women pilots who created history. Captain Zoya Agarwal, who commanded the flight, and her team, who created history on January 9, 2021 by flying over North Pole on world's longest air route. They created this history because flying through the North Pole is very challenging. Airline companies send their best and experienced pilots on this route. This time, this responsibility was taken by Captain Zoya and her team. The all-women pilot team of Air India started their flight from San Francisco and reached Bengaluru on January 11, 2021, covering a distance of about 16,000 kilometers. And with this, Captain Zoya became the youngest women pilot to fly a Boeing 777. Not only in other fields, but in the fields of infrastructure also, India has grown a lot more stronger than before. For the first time, an Indian company is building infrastructure for 2022 FIFA World Cup. L&T is involved in building this 40,000-seater stadium, and we hope that it will set another record after the name of our country. आइए जानते हैं कुछ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में। क्या आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, the BHU by Pandit Mohan Malviya, that was established in 1916, is one of the largest residential universities in the world, with 30,000 students residing in the campus. Not only this, India has the biggest open university, IGNOU, Indira Gandhi National Open University, in the world, with 3.5 million students matriculated as per the year-ending report. कितने अचंभे की बात है, वो देश जहाँ पर इतनी बड़ी और जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चे फिर भी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। आइए आपको एक और हैरानी भरा तथ्य बताऊं। यही नहीं, IIT कल्याणपुर के बारे में तो आपने सुना होगा। IIT कल्याणपुर का अपना एयरपोर्ट है। IIT कल्याणपुर हैज़ इट्स ओन एयरपोर्ट, कल्याणपुर एयरपोर्ट. Even the Kalyanpur airport is known as IIT airport. It has its own aerospace engineering department that is individually used to test aerospace models. आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं. But sadly, Indian students spend 7 billions to study abroad every year. It's not a guess. It's a report published recently. कितने दुख की बात है कि जिस कंट्री के पास अपनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे देश में सम्मान है, उसी देश के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं. I agree with you, Rose ma'am. But why do foreign countries employ our professionals?
Well, that's because of the quality of education that we have provided to them. But do you know, taking a step ahead, the new education policy states that the most enriched foreign universities like Harvard, Oxford, and Cambridge are willing to set up their branches in India as well. And soon we will have sub-universities in our country also. So, Rose ma'am, we can hope that from now onwards, our students will be able to pursue their higher studies staying in our own country only. वैसे तो हमारे देश की संस्कृति और संस्कृत भाषा विश्व विख्यात है। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं रिंकू मैम से। सही कहा दीप्ति मैम आपने। संस्कृत भाषा, जिसे देवताओं की वाणी कहा जाता है, उसके जैसी समृद्ध भाषा संसार में कोई दूसरी भाषा नहीं है। हमारे चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऐसा माना जाता है यह चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। उनमें जो ज्ञान संग्रहित है वह विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं है। संस्कृत में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, आयुर्वेद, वास्तुकला, धातुकला आदि का विशाल खजाना संग्रहित है। संसार की बहुत सी भाषाओं के शब्द संस्कृत से बने हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के ब्रदर और मदर शब्द संस्कृत के भ्राता और मातृ शब्दों से बने हैं। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत को एक समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात संस्कृत भाषा का जो स्तर प्राचीन समय में था, आज उसे पुनः स्थापित किया जा रहा है। सम्मानजनक अभिभावकों, मैं आपके सामने भारत और उसके संविधान के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान संसार का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। क्योंकि यह संसार का पहला हस्त निर्मित और विस्तृत संविधान है, तो इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। पूरे विश्व में भारतीय संविधान जितना विस्तृत संविधान किसी भी देश का नहीं है। इसी संविधान के अनुसार हमारा देश एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज और समन्वय संस्कृति की झलक मिलती है। इसके बावजूद भी हम सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ भारत में ही विद्यमान है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। विविधता में एकता के दर्शन केवल भारत में ही दिखाई देते हैं, जो इसके संविधान और उसमें शामिल मौलिक अधिकारों के कारण ही संभव हो सका है। So, my dear students, it is truly said, youth is the trustee of prosperity. You are the soul of this empowering India. आप ही हमारे देश के भावी निर्माता हो। सही कहा गया है कि मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की होती है। And we are sure, if you combine your strength and willpower, you can truly bring a change and facelift our motherland. In last, I would like to end with the words, it is better to burn out than to fade away. Let's not diminish the glory of our nation. Rather, make it the lighthouse for other countries to follow. Let's see. Did our children learn something from this? Hello, Samya. Hi, Sanjani. Actually, I would like to tell you something. Please tell. I came to know that our own country is going to welcome few foreign universities to get a setup in India. तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि I will pursue my career here only. Wow, I am so much proud of you, Soumya. And when the lockdown will be over now, I will give you a panda hug. Yeah, I'm waiting for you. Bye bye. Take care. Bye bye. You too. तो ये थी विविध भारत की एक छोटी सी झलक। भारत जो अपने आप में ज्ञान, प्रतिभा और जोश की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आइए हम सब एक साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत करें और इस राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएं।
भारत जो अपनी विविधता में एकता और सामंजस्य के लिए जाना जाता है, असल में विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर कोर स्ट्रेंथ एंड पावर। दिस स्ट्रेंथ always helps us to cope with any kind of difficulty in life. We are always together at the face of any obstacle or challenges, and this is what makes us the best in the world. आइए आज के इस प्रोग्राम का समापन करते हैं एक प्रण के साथ कि हम अपने देश की गरिमा और एकता हमेशा बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। After such a splendid presentation, I would like to request our worthy director sir to pour his valuable words and guide our students accordingly. Over to you, sir. Dear parents, teachers and dear students, am I audible now? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Dear parents, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे टीचर्स बच्चों में अपने देश के लिए प्यार की ये भावना पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें आपका योगदान भी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि हम घरों में हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, एक ऐसे जोक्स पॉलिटिशियन पर और अपने देश की पॉलिटिक्स के साथ साथ करप्शन पर और ना जाने क्या क्या हम अपने देश की प्रोडक्ट्स के बारे में और वो बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर एक ऐसी हीन भावना कि हमारा देश जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है और बाहर बहुत कुछ है जो हमारे बीच में नहीं है, इस तरीके की भावना इनके बीच में आती जा रही है और उसको निकालना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान बदल रहा है, फिर से ये जगत गुरु होगा। आपने नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां भी पढ़ी होंगी, आपने महसूस भी किया होगा। फिर से हमारे भीतर चेतना आ रही है और उस चेतना का अगर हम पूरी तरह से प्रयोग करेंगे तो ये हमारे बच्चे हमारे पास रहेंगे, ये हमारे बच्चे यहाँ पर अपने देश को निर्माण करने में सहायता देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बात देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमारा स्वदेशी सामान को परचेज करना है। आइए प्लेज करें, हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे और बाहर की वस्तुओं के उसमें नहीं जाएंगे, चंगुल में नहीं फंसेंगे। जो चीज भी हमारे देश में बनती है उसके लिए हम अपने देश की ही प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर रहेंगे। इससे हमारी जो कैपिटल इनकम है वो बढ़ेगी और जब हमारी कैपिटल इनकम बढ़ेगी हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी और देश के बाकी हिस्सों से भी लोग हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे युवा जो कि आज मैक्सिमम है हमारे देश में, उनको रोजगार मिलेगा और वो रोजगार कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ही शेयर होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग जाग जाएं, अपने बच्चों को अपने देश की संस्कृति और देश की जो धरोहर है उसका ज्ञान दें। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। अभी हमारी
जो फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी अनुराधा गोयल, उसने कई बुक्स लिखी हैं, लेकिन उसमें जो रिसेंट बुक्स है उसकी वो है लोटस स्टोन, लोटस इन द स्टोन, सेक्रेड जर्नी इन एटर्नल इंडिया। और बहुत जल्दी ही वो हम बच्चों को, हमारे बच्चों को और टीचर्स से एक बार इंटरेक्शन करेगी। उसने 20 सालों में जो हिंदुस्तान की धरोहर को जगह जगह जाकर जो समेटा है, और आपको जानकर खुशी होगी कि उसका ब्लॉग जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप ब्लॉग में आता है, ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में उसके ब्लॉग को फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। एक और आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे लाफ्टर क्लब का जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, जिसको कहीं आपने इसमें आमिर खान के शो में भी देखा होगा, मदन कटारिया, डॉक्टर मदन कटारिया, वो भी हमारे स्कूल की प्रोडक्ट है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए आज हम प्राउड फील कर सकते हैं। यदि आप देखें, प्रोडक्ट सबने बनाया, वैक्सीन सबने बनाया, लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं रखा सबने। वो अभी उस वैक्सीन को किसी और के साथ उन्होंने शेयर किया हो, सबसे पहले इंडिया ने शेयर किया। शायद आपने अभी रिसेंट में एक छोटा सा थैंक्स का एक व्हाट्सएप वीडियो देखा हो, जो विदेशों से हमें हमारा हमने जो उनको वैक्सीन भेजी है, उस वैक्सीन से शायद मोस्ट प्रोबेबली हमने मालदीव को जो वैक्सीन भेजी है उसमें उसने हमें भेजा है। मैं जल्दी ही आपसे वो शेयर करेंगे हम अपने टीचर्स के माध्यम से, जिसमें कि हनुमान जी को वैक्सीन लेकर इंडिया से फ्लाई कर और उनके देश में जाते हुए दिखाया है और लिखा है थैंक्स इंडिया। टीचर्स इस कार्य में आपका साथ देंगे और हम चाहेंगे अपने देश के बेस्ट से बेस्ट नागरिक हम डीसी मॉडल स्कूल में पढ़ाकर वो देश को दें और देश के लिए एक एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। सो धन्यवाद डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स। आज के दिन आइए मिलकर प्रण करते हैं कि हम स्वदेशी माल ही परचेज करेंगे। जहां तक अपने देश की चीज को इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग अब इस प्रयास को कर रहे हैं, आइए हम भी उस प्रयास का एक हिस्सा बने और अपने बच्चों में भी ये फीलिंग इनकलकेट करें कि जब भी शॉपिंग के लिए ये जाते हैं, दुकानदार से विदेशी माल लेने की बजाय पूछें और बताएं दुकानदार को कि हमें अपने देश का बना हुआ ही शर्ट चाहिए, हमें अपने देश की बनी हुई प्रोडक्ट चाहिए, ताकि दुकानदार लोग हमारे लिए बाहर की परचेजिंग से ज्यादा हमारे लिए यहाँ का सामान अपने पास रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अटेंड किया और आपसे उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्डिंग को आप बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए। जहां तक भी बात आपकी जाएगी वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट देगी, वो आगे आगे फैलेगी। और कोशिश करें, अगर किसी को ये बुक चाहिए हो जो हमारी अपनी स्टूडेंट ने लिखी है,
तो स्कूल की लाइब्रेरी से वो इस बुक को इशू भी करा सकते हैं। आप में से जो पेरेंट्स पढ़ना चाहे तो वो बच्चों के माध्यम से या खुद भी आकर ये बुक इशू करा सकते हैं। बुक जो है वो अमेज़न पर भी अवेलेबल है और रियल सेंस में इनक्रेडिबल इंडिया को अगर आपने पूरी तरह से जानना है तो ये है लोटस इन द स्टोन, सीक्रेट जर्नीज इन एटर्नल इंडिया। ये हमारी ही एक स्टूडेंट ने 20 साल सारे हिंदुस्तान के सभी जगह सभी प्लेसेस पर घूमकर बड़ी सारी जानकारी उसने एकत्रित की है जो हमारा सिर फक्र से ऊंचा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. Here, the examples are quoted is from Brazilian President Jair Bolsonaro. He thanked India for providing COVID-19 vaccine. He shared an image of Mahabali Sri Hanuman and he wrote there Dhanyavad Bharat. It was as in our Ramayana written that he brought the Sanjeevani. Same way he had shown that the Sanjeevani was carried by Sri Hanumanji from Bharat to Brazil. Thank you so much, sir. I hope your words have given insight to everyone present here. On this note, let us conclude today's program. Thank you so much, everyone, for being with us. I would like to thank all the participants, the parents, students, and teachers who have joined us.